गोल्ड इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे है और ऑल टाइम हाई के ऊपर भी हम लोग बाय ले रहे हैं और बाय हमारी चल रही है। रिजल्ट आपके सामने, एनएफपी से काफी टाइम पहले हम लोगों ने ये बाय ली है और एनएफपी ने हम लोगों का वो टारगेट हिट करवाया है। ये ट्रेड भी मेरी अभी तक क्लोज नहीं है प्रॉपरली, बिकॉज मैंने इसको अभी ब्रेक इवन करके छोड़ा हुआ। अब वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रेड की रीजनिंग क्या थी, मैंने किस बेस के ऊपर ये ट्रेड ली और इस ट्रेड को मैंने किस तरह मैनेज किया, और फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट वीक हम लोग गोल्ड को किस तरह मूव करते हुए देख रहे हैं, और हम लोग कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठा सकते हैं नेक्स्ट वीक। सबसे पहले आ जाता है अपनी ट्रेड की तरफ। अगर आप ट्रेड देखें, मैंने ट्रेड लिए यहाँ से। अब यहाँ से मैंने क्यों लिए, सबसे पहले मैं ये पीएनएल हटाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के सामने ये दो स्ट्रक्चर बने थे, ठीक है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो मार्केट ने प्रॉपर हम लोगों को ट्रेड दिया, बट ये वाली मैंने ट्रेड नहीं ली। मैंने ये वाली ट्रेड नहीं ली बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत छोटा था एंड आई वाज अज्यूमिंग कि मार्केट यहाँ से हमें रिवर्सल दे दे। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो इस स्ट्रक्चर के पास से भी हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेड मिली है। पूरा विक टू विक टेस्ट हुआ और यहाँ से कंटिन्यूएशन मार्केट गई हुई है। और सेम अगर इसी एरिया को आप दोबारा आगे देखें नेक्स्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसी लेवल के टेस्ट के साथ मार्केट ने हमें यहाँ पे एक एंगल्फ दिया और यही हमारा सिग्नल था बाय का। मैंने इससे पहले ही बाय की थी, मैंने इसी कैंडल पे बाय की थी बिकॉज मुझे यहाँ पे इस लिक्विडिटी स्वीप के बारे में पता चल गया था। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट ने इस लेवल से नीचे नहीं क्लोज की अगली कैंडल, और उससे अगली कैंडल जैसे ही ये बुलिश कैंडल बनी है, मुझे आइडिया हो गया था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन दे सकती है। तो मैं यहीं से मार्केट के अंदर था और मेरा स्टॉप लॉस इस विक से नीचे था, और आपके सामने ये 1:3 से भी ज़्यादा इस टाइम पे परफेक्ट दे चुकी है। अब चलते हैं हम लोग अपने एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि मार्केट ने इस हफ्ते क्या किया और नेक्स्ट वीक हम लोग क्या देख सकते हैं मार्केट में। सबसे पहले हम लोग वीकली पे चलते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड फिलहाल अपने न्यू ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो न्यू ऑल टाइम हाई की वजह से उसने अपने वीकली का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया और उसने अपना डेली का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया। अगर वीकली के हम लोग बात करें अभी के जो लेवल्स निकलते हैं, तो पहला लेवल हमारे पास ये आता है और दूसरा लेवल हमारे पास ये आता है। लेकिन ये लेवल अभी काम नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट ने अभी तक अपना हाई कंफर्म नहीं किया वीक के ऊपर, और जब तक ये अभी वीकली पे हाई कंफर्म नहीं करती, मार्केट स्टिल अभी इन अपनी सिंगल वेव मूवमेंट ही देख। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से डेली की तरफ और देखते हैं कि डेली के अंदर अब स्ट्रक्चर क्या बना। तो डेली की तरफ आए, ये फाइनली मार्केट ने अब अपना न्यू स्ट्रक्चर बनाया है और ये 5 महीने की मार्केट की कंसोलिडेशन खत्म हुई है। और इसके बाद हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो अब इसका लोएस्ट पॉइंट ये है और उसका हाईएस्ट पॉइंट फिलहाल ये है। स्टिल मार्केट ने अभी तक अपना हाई कंफर्म नहीं किया, और जब तक मार्केट हाई कंफर्म नहीं करती, हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बाय ले लेके इसको पूरी वेव को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट अगर लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो ये 4000 तक जा सकता है। 4000 तक जाने में भी बहुत टाइम है, तो हम लोगों ने इसके अंदर बाय की पोजीशंस ऐड करने हैं। अगर मैं आपको इसके फिर भी लेवल्स बता दूं तो हमारे पास वही लेवल्स बनते हैं, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आएंगे तो ये दो लेवल्स बनते हैं। एक तो ये वाला लेवल बनता है और एक ये लेवल बनता है। ये वो लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग को नेक्स्ट बाय देखने को मिल सकती है, और ये एक लॉन्ग टर्म बाय की बात कह रहा हूँ। ये आज नहीं मिलेगी, ये इस हफ्ते नहीं मिलेगी, उससे अगले हफ्ते नहीं मिलेगी, ये काफ़ी टाइम के बाद मार्केट जब यहाँ पे हम लोग को दोबारा मिलेगी तो हम लोगों ने यहाँ से बाय करना। अब हम लोग चलते हैं H4 की तरफ। H4 का भी फाइनली स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मैं उस लंबे लंबे स्ट्रक्चर को देख के मैं काफ़ी बोर हो चुका हुआ था मार्केट्स। आप लोग के सामने H4 का स्ट्रक्चर कितना बड़ा था, और फिलहाल जो H4 का स्ट्रक्चर चल रहा है वो ये है। यहाँ पे मार्केट अपना हाई कंफर्म किया था, उसने रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट करने के बाद इसने वहीं पे कंटिन्यूएशन दे दिया, तो हमारा H4 का स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा और सिंपल हो चुका है। वेल इस वीक हम लोग को H4 के अंदर एंट्री मिल सकती है, और अगर हम लोगों ने H4 से गोल्ड को खोल कर लिया तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। H4 का ये पहला लेवल है और ये सेकंड लेवल है। यहाँ से हम लोग को कहीं से भी एंट्री मिली तो हम लेंगे। अगर मार्केट ने यहीं से बाय दे दी तो अभी हम लोग नहीं लेंगे बिकॉज मार्केट अपना H4 पे हाई कंफर्म नहीं किया, तो ये वाली बाय मोस्ट प्रोबेबली नहीं चले।
और अगर मार्केट यहीं से नीचे आई तो ऑब्वियसली वो अपना हाई कंफर्म करके आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको लिक्विडिटी सीप करने देंगे पहले। अगर वो लिक्विडिटी सीप नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ से बाय नहीं करेंगे, बिकॉज ये अभी फुल हाई के ऊपर है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए और लिक्विडिटी चाहिए। जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी सीप नहीं होती हम लोग यहाँ से बाय नहीं करेंगे। अगर यहाँ से लिक्विडिटी सीप हो के हम लोग को कोई दोबारा से अपनी प्रीवियस ट्रेड जैसा कुछ नज़र आया तो हम लोग H4 में एंट्री लेंगे। नेक्स्ट वीक ये वाली अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब हम लोग चलते हैं H1 की तरफ। H1 की बात करें तो H1 पे भी अब बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे हम लोगों का हाई भी कंफर्म हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को यहाँ से H1 में ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, और इसके बाद वही H4 वाले रहे भाई, यहाँ से हम लोग को ट्रेड लेनी है, बट ऑन लिक्विडिटी सीप। लिक्विडिटी सीप के बगैर अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस मिले तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम लोग इसके अंदर दोबारा नहीं घुसेंगे। कोई स्ट्रॉन्ग हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए यहाँ से बाय करने के लिए, और यहाँ से भी हम लोग बाय करेंगे बट विद स्मॉलर लॉट साइज, विद लेस रिस्क, बिकॉज ये अभी हाई के अंदर मिड लेवल है और इस लेवल पे डायरेक्ट ट्रेड करना ये रिस्की हो सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे इस लेवल तक ट्रिगर होने का मार्केट। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है विदाउट एनी कंफर्मेशन तो उसको जाने देना, हम लोगों ने पंगे नहीं लेने बस। फिलहाल हम लोग के H1 तक यही सिनेरियो है और यहीं से हम लोगों को मार्केट देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक। अगर हम लोग M30 में देखें तो M30 में भी सेम वही लेवल्स बनते हैं जिन लेवल्स का मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग H1 के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे और M30 के अंदर हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं मार्केट की बाय करने की। फिलहाल आज का हमारा एनालिसिस यही था। बहुत सिंपल एनालिसिस है, जिसको समझ नहीं आई या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है वो मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को उन दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स के अंदर काम करना चाहते हैं।